देखिए, प्योरली अगर मैं बजट को ध्यान में रख के बोलूँ, तो मुझे लगता है बजट में एक बहुत अच्छा फ़ोकस था डेटा सेंटर के ऊपर, बजट में। जो भी अब टैक्स उसका तो हॉलिडे आईटी को फायदा मिलना था, आईटी टूट गया। नहीं, जो टैक्स हॉलिडेज़ सरकार ने जो अनाउंस करे हैं फॉर फॉरेन क्लाउड सर्विसेज़ जो भारत में डेटा सेंटर को यूज़ करेंगे, तो उसका डेटा सेंटर को बड़ा फ़ायदा होगा। तो उसमें जो स कंपनियाँ डेटा सेंटर सेटअप करने में हेल्प करती है या करती हैं, प्लस आपके जो सुपर कंप्यूटर्स में है या आपके पावर सेक्टर है, जो कि चूंकि डेटा सेंटर पावर गजलर्स होते हैं, तो वहां पे पावर की डिमांड बढ़नी चाहिए। तो इस तरह के एयर कंडीशनिंग वाले सेक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है ये जो डेटा सेंटर सेटअप करने वाली कंपनियां हैं, जिसमें एक फ्रंट लाइन में नाम भी बताता हूँ, जो मैंने बजट वाले दिन मीडिया पे भी बोला था, कमिंस उस समय 4,000 के भाव थे। हालांकि अभी नतीजे भी आ गए, नतीजे बहुत कुछ अच्छे नहीं थे प्रीवियस 2 दिन में, बट स्टॉक अब वहां से 10% ऊपर है। तो मुझे लगता है ये जो कंपनियां हैं, प्लस जो जो कंपनियां डेटा सेंटर सेटअप कर रही हैं, द लाइक्स ऑफ से अडानी एंटरप्राइजेस, जो कि एक मेजर बड़ी प्लेयर बनने जा रही है इसमें। फिर आपके कुछ अगर कैश के स्टॉक्स देखें तो अनंतराज इंडस्ट्रीज एक रियल एस्टेट प्लेयर है, बट डेटा सेंटर की अच्छी खासी कैपेसिटी उन्होंने क्रिएट कर लिया, प्लस एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स हैं उनके। फिर टेक्नो इलेक्ट्रिक नाम की एक कंपनी जहन में आती है, जो कि डेटा सेंटर सेटअप कर रही है, और अगेन उनके भी मैसिव प्लान्स हैं। मतलब कंपनी की आज की साइज के हिसाब से इस सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट का और डेटा सेंटर, उनके भी कुछ कैपेसिटी ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है। तो मुझे लगता है डेटा सेंटर एक अच्छा सेक्टर है, जहाँ पे एक फ्यूचर पोटेंशियल है। फिर पावर, जैसे मैंने कहा, डेटा सेंटर को पावर लगते हैं तो पावर अच्छा है। ईएमएस वाली कंपनियां भी अच्छी लगती है, जिस तरह से सरकार ने भी कुछ फंड एलोकेट किया है ईएमएस के लिए, बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं। एंड मुझे लगता है ये यूएस से ट्रेड डील होने के बाद, चूंकि हमने ईयू से ट्रेड डील कर ली, यूएस से कर ली, यूके से कर ली, तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग एक ल्यूक्रेटिव हो जाता है कंपेयर टू चाइना। तो जो चाइना प्लस वन की स्टोरी जो कोविड के दौरान प्ले आउट हो रही थी, वो मुझे लगता है वापस आएगी। और ये ईएमएस वाले स्टॉक्स बीट एंड डाउन भी है, तो मुझे लगता है यहाँ से अच्छी क्वालिटी की कंपनियां अगर आइडेंटिफाई करी जाए, तो वहां से मुझे लगता है ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 years अच्छे अपसाइड दिख सकता है। मेडिकल टूरिज्म अगेन इज अ सेक्टर जिसपे बजट पे फोकस था, तो मुझे लगता है वो भी सेक्टर जहाँ पे हॉस्पिटल्स है, होटल्स है, हेल्थ केयर कंपनियां हैं, सो दे कुड डू वेल। सेमीकंडक्टर्स अगेन इज अ फोकस एरिया। तो इन सब सेक्टर्स में से अगर कुछ चूज करेंगे, अच्छी क्वालिटी की कंपनियों में अगर निवेश करेंगे, तो ओवर द नेक्स्ट 2-3 years मुझे लगता है अच्छे वेल्थ बनने की उम्मीद रहेगी। जी बिल्कुल। तो जैसे ईएमएस है, तो उसमें आपको ज़्यादा पसंद क्या आ रहा है? जैसे डिक्सन का हम यहाँ चार्ट देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि काफ़ी करेक्टेड भी है। लगभग ये डिक्सन तो 18,500 के ऊपर से घट करके ये आधा रह गया था, लगभग 10,000 के नीचे आ गया था। अब वापस 11,500 के आसपास है। क्या टारगेट देख रहे हैं डिक्सन का, अगर 1 साल के लिए अगर कोई इसे रखे तो? नहीं, मुझे लगता है डिक्सन में भी अभी करंट लेवल से 25-30% की अपसाइड डेफिनेटली हो सकती है ओवर द नेक्स्ट 1 to 1 year 18 months। बाकी मेरा पसंदीदा स्टॉक ये नहीं है विद इन द स्पेस। जी। मुझे जो डिक्सन अंबर को छोड़ के जो केन्स टेक्नोलॉजीज है, जो कि काफी पिटा है, वो भी 50% पे है अपने हाइट से, वो अच्छा लगता है। उसमें सेमीकंडक्टर का भी एक एरिया है, फोकस एरिया, वो भी एक सेमीकंडक्टर फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो केन्स टेक्नोलॉजीज, फिर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट मुझे ज्यादा पसंद आता है। ये दोनों स्टॉक्स भी एफएनओ में भी ट्रेड होते हैं, और कैश में अगर कोई को निवेश करना है तो कैश में लेके रख सकते हैं। प्लस कैश मार्केट से भी एक दो स्टॉक है जो इस तिमाही के नतीजे बहुत दमदार थे, और उसके बाद और उसके पहले भी मेरी एंटिसिपेशन था कि नतीजे अच्छे रहेंगे। जैसे एवलॉन टेक्नोलॉजीज है, ये भी एक ईएमएस वाली कंपनी है जो अच्छा कर रही है। यूएस में भी इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, और प्लस सरकार के भी कई सारे प्रोग्राम्स में ये पार्टनरशिप में है, तो वो अच्छा लगता है। सिरमा एसजेएस, जो कि बहुत दमदार नतीजे इस तिमाही आए हैं। मुझे लगता है कैश मार्केट से अगर किसी को निवेश करना हो, तो ये जो चुनिंदा कंपनियां इनमें निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा। ईएमएस सेक्टर से ये स्टॉक्स आप कंपेयर टू डिक्सन और अंबर, मुझे लगता है इनमें निवेश करेंगे तो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलने चाहिए। जी।